टाटा नेक्सॉन 2025। अगर आपका बजट 10 लाख रुपए का है और आपको 10 लाख रुपए एक शोरूम में एक बहुत ही सॉलिड सी बढ़िया प्रैक्टिकल और फीचर लोडेड एसयूवी ही चाहिए, तो आप नेक्सॉन के इस वेरिएंट को पूरी तरीके से प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये नेक्सॉन का क्रिएटिव वेरिएंट है, अच्छा खासा फीचर लोडेड अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा आता है, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल है, LED में हेडलैम्प्स आते हैं, कुछ इस तरीके की स्मार्ट की है जो आपको मिल जाती है। और कार का एक शोरूम प्राइस पेट्रोल विद मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एग्जैक्ट 10 लाख रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट करता है। लेकिन आपको सेम वेरिएंट में डीजल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप अगर ऑटोमेटिक के लिए जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपकी कॉल है कि आपको AMT चाहिए या फिर आप 7 स्पीड DCA को भी चूज़ कर सकते हैं। ये फिलहाल है पेट्रोल मैनुअल, जहां गाड़ी का एक शोरूम प्राइस 10 लाख रुपीज़ है। मैं एक एक करके आपको डिटेल से बताता हूं कि नेक्सॉन के क्रिएटिव वेरिएंट में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहली चीज़, इस वेरिएंट में सनरूफ नहीं आएगा। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको सनरूफ वाली ही गाड़ी चाहिए तो या तो आप क्रिएटिव का प्लस S ले लीजिए, जो कि इससे 34 या 35,000 रुपीज़ ऊपर आता है। उसमें एक छोटा सनरूफ और आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे। अगर पैनोरामिक सनरूफ चाहिए तो फिर पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। वहाँ लगभग कार का एक शोरूम प्राइस 11,25,000 है, यानी 1,25,000 रुपये ऊपर जाता है। लेकिन वहाँ और बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि ऐड होते हैं। हम इस गाड़ी की अब डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखो, नेक्सॉन ना लुक वाइज अगर आप देखो तो फ्रंट से गाड़ी एक अच्छा माचो सा अपीयरेंस नो डाउट डिलीवर करती है। लोअर जो ग्रिल है वो मैट फिनिश के साथ है, ऊपर एक ग्लॉसी बार आपको प्रॉपर दिखता है, जो अभी टर्न सिग्नल के तौर पर आप देख रहे हैं यही DRLs के तौर पर फंक्शन करते हैं। नीचे सिल्वर फिनिश के साथ स्किट अवेलेबल है। अब 360 डिग्री कैमरा आता है, तो फ्रंट कैमरा जो है वो फिलहाल आपको यहाँ पर इस तरीके से माउंटेड मिलता है। चाबी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई, टाटा का एम्बलम, लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट, और इधर आपके फॉलो मी हेडलैम्प्स। यहाँ चेक करो, LED में आपको हेडलैम्प्स हैं जो फिलहाल ऑफर किए जाते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, प्लस ये काफ़ी अच्छे ब्राइट भी हैं, तो आपको थ्रो वगैरह बढ़िया मिल जाता है। साइड में आप पाओगे तो यहाँ आपको 16 इंचेस के अलॉय हैं जो फिलहाल मिलते हैं, और कार अपने डायमेंशन का भी आपको एग्जैक्ट आइडिया जो है वो यहाँ से देती है। कार की लेंथ 3995 mm की है, 2498 mm का व्हील बेस है, और 208 mm का आपको जो है वो नेक्सॉन ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं जो आपको ऑफर की जाती हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन की बात करूं तो 215/60 R16 है जो आपको मिलेगा। ORVM आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा है, LED टर्न सिग्नल है। A पिलर के ऊपर आपको यहाँ पर मैट फिनिश यानी वो टेपिंग जो है ब्लैक साइज टेप उसका इस्तेमाल दिखता है, वही चीज़ आपको बे पिलर पर देखेगी। बेड लाइन पूरी तरीके से आपको ग्लॉसी मिलती है, और यहाँ चेक करो सिल्वर फिनिश के साथ रूफ रिल्स वगैरह जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। डोर हैंडल्स अगेन बॉडी कलर जो है वो आपको मिलते हैं। साइड के बाद अगर आप आते हैं गाड़ी की रेयर प्रोफाइल पर, तो ये है नेक्सॉन की ओवरऑल रेयर प्रोफाइल। सबसे पहले ब्लैक के साथ अगेन वो पीछे आपको स्किट जो है विजिबल होती है सिल्वर टोन के साथ। नीचे एग्जॉस्ट स्टेप विजिबल हो जाती है। 2 सेंसर्स हैं पार्किंग के जो आपको मिलते हैं, नेक्सॉन मेंशन किया गया है। ये स्टॉप लैम्प जब आप मतलब ब्रेक जब आप प्रेस करेंगे तो स्टॉप लैम्प के तौर पर फंक्शन करता है। ये पोर्शन LED में आता है। कनेक्टेड टाइप दिया ज़रूर गया है, लेकिन बीच वाला पोर्शन ग्लो नहीं करता। हिडन वाइपर एंड वॉशर वो आपको मिलेगा, लेकिन इस वेरिएंट में डिफॉगर्स नहीं आते। और ये जो आप थोड़ा सा एक्सटेंशन देख रहे हैं जो गाड़ी को देखने में थोड़ा सा स्पोर्टियर टाइप की फील देता है, या स्पॉइलर, ये मैट फिनिश के साथ है। और शार्क फिन एंटीना आपको अगेन ग्लॉसी फिनिश के साथ मिल जाता है। कैमरा वो ज़रूर रहने वाला है यहाँ पर, और रिवर्स लैंप और रिफ्लेक्टर जो है वो आपको यहाँ पर विजिबल होते हैं। बूट ऑपरेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर प्रॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है यहाँ पर, तो ईजी हो जाता है आपके लिए एक्सेस करना। फिर यहाँ ग्रैब हैंडल है ताकि आप इजीली इसे ऑपरेट भी कर पाएँ। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट मिलता है। पूरी ट्रे में आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। पार्सल ट्रे नहीं आती, लेकिन 382 लीटर का एक बढ़िया बूट स्पेस जिसे आप कहेंगे वो आपको नेक्सॉन ज़रूर देती है। 3 kg का एक हुक आपको यहाँ मिलता है। सेम चीज़ अपोजिट साइड है, सेम चीज़ आपको इधर भी मिल जाएगा। और इधर चेक करोगे तो बूट में आपको लैंप भी मिलता है। स्पेयर व्हील नीचे आएगा नॉर्मल स्टील व्हील के साथ, ये 15 इंचेस वाला है। बेसिक टूल किट वगैरह जो है वो आपको प्रॉपर मिल जाती है। चलिए अब बात आती है कार के कैबिन की। मैं पहले सेकंड रो चेक कराता हूं। तो डूल टोन आपको डोर्स यहां पर मिलते हैं, चाइल्ड प्रूफिंग लॉकिंग आपको मिलती है, बॉटल होल्डर्स यहां पर दिए गए हैं, पावर विंडो का कंट्रोल है, फैब्रिक में ही सीट्स आपको मिलती हैं। सीट जो है वो पूरी तरीके से बेंच फोल्डिंग है, यानी जब फोल्ड करोगे पूरी सीट फोल्ड होती है। हेडरेस्ट 2 आते हैं, दोनों एडजस्टेबल हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए आते हैं। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट आते हैं, और यहाँ पर चेक कर लो कि AC वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। बाकी कोई अपना चार्जर वगैरह कनेक्ट करने के लिए नहीं। बाकी अब
वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर रखी है बहुत बार कि नेक्सॉन की सेकेंड रो में आपको किस तरीके का स्पेस वगैरह जो है वो मिलता है। अब बात आती है जब आप इसको ड्राइवर साइड स्विच हो जाए, यहाँ का आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ स्टारो पावर विंडो, यहाँ कंट्रोल्स दिए गए हैं, सेफ्टी लॉक आपको मिलता है, अम्ब्रेला होल्डर है, बॉटल होल्डर्स वगैरह, डोर के ऊपर रिफ्लेक्टर आ जाते हैं। अगेन आप वो आरवीएम्स को यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड वगैरह जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। सीट्स फैब्रिक की हैं, लेकिन हाँ हाइट का एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको प्रॉपर दिया है। जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ वो है फुट रेस्ट, जो कि आपको यहाँ पर फिलहाल ऑफर नहीं किया गया। ये छोटा सा कभी स्पेस आपको ज़रूर मिलता है। अब आते हैं जरा कैबिन के अंदर। सबसे पहले तो इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, तो मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन करता हूँ, किस तरीके की एनिमेशंस वगैरह आपको विजिबल होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रॉपरली पता चलती हैं। बीच में एक छोटी सी आपके पास TFT डिस्प्ले है, साइड में आपको टैकोमीटर वगैरह जो है, बीच में सेंटर में डिजिटल स्पीड, 3 मोड्स आते हैं। तो यहाँ पर सिटी मेंशन किया है, यहाँ पर है सिटी, इको और स्पोर्ट, आप उसे स्विच कर सकते हैं। इस वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल है क्योंकि लोअर वाले में 5 स्पीड मैनुअल आता है, यहाँ 6 स्पीड आपको मिलता है। प्रॉपर टच बेस कंट्रोल पैनल आपके पास है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, टेम्परेचर के लिए और फैन की स्पीड के लिए आपको यहाँ फिजिकल बटन मिलेंगे। बूट ऑपरेट कर सकते हो, हैजार्ड के लिए स्विच है, मैनुअली गाड़ी को लॉक अनलॉक, 360 डिग्री कैमरा। क्वालिटी अनमैचेबल है। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको टाटा बहुत अच्छी स्क्रीन और क्वालिटी जो है कैमरा की वो नो डाउट ऑफर करता है, तो इस पे तो भाई मतलब हैट्स ऑफ है। लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखो मल्टीपल आपके पास सेटिंग्स भी हैं, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। 2D 3D, ये अगर अभी आपको ब्लैक पोर्शन पूरा शो हो रहा है उसका रीज़न है कि ये डोर जो है वो मैंने क्लोज नहीं करूँगा तो वो चीज़ यहाँ पर प्रॉपर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। उसके साथ साथ आप इसमें बेसिक अपने जो भी फीचर्स होते हैं वो सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ वगैरह वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो टच रिस्पॉन्सेस वगैरह वो भी क्विक हैं, कलर वगैरह भी अच्छे हैं। साइज जो है वो 10.25 इंचेस का है। तो क्लाइमेट वगैरह की भी सारी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर इस तरीके से शो होती हैं। आपका ड्राइव नेक्स्ट में आपका जो ड्राइविंग डेटा होगा वो सारी चीज़ें भी, गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, करंट ट्रिप, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पर आप थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का फिनिश देख रहे हैं सिल्वर का, ये देखने में अच्छा लगता है। बाकी अगर आप यहाँ देखोगे तो ग्लोब बॉक्स वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सबसे पहली चीज़ तो यूटिलिटीज़ के लिए प्रॉपर देखो आपके पास सेपरेट जगह है, 2 कप होल्डर्स हैं और ये काफ़ी बढ़िया तरीके से डीप भी है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएंगे। यहाँ प्रॉपर आपको आर्मरेस्ट मिलता है, ये फैब्रिक है, छोटा सा स्टोरेज आपको ऑफर करता है, थोड़ा स्लाइड कर दोगे तो स्टोरेज जो है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बाकी एक यहाँ पर 45 वॉट सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है आपके पास जो कि है सी टाइप, और इधर आपको USB टाइप A मिलता है, एक 12V का सॉकेट है। यहाँ लेदर वगैरह की जो क्वालिटी वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको बढ़िया मिलती हैं। इधर आप देखो आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक नहीं दिया गया। हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं मिलते, नॉर्मल है। यहाँ टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो जरूर आता है। इधर चेक करो कि क्रूज कंट्रोल का सेटअप है, ये मल्टीमीडिया वगैरह के सारे कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ मिलते हैं। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो वो भी आपको टिल्ट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। बाकी मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM है। लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पर प्रॉपर LED में मिलती हैं। वाइजर की क्वालिटी ठीक है, छोटा सा वैनिटी मिरर है, कुछ ये पोर्शन कवर अप कर रहा है, स्लाइड वगैरह नहीं होता तो ब्लाइंड्स यूज करने पड़ेंगे। बाकी ऊपर चेक करोगे तो रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, बी पिलर पर भी कोठुक्स आपको मिलती हैं, साइड कर्टन, फ्रंट, ये सारे एयरबैग्स आते हैं, और ड्राइवर साइड में एक टिकट होल्डर है जो आपको फिलहाल यहाँ पर मिलेगा। तो ये सब बात हो गई कार के कैबिन की। अब जो है हम एक बार इसका हुड अनलॉक कर देते हैं और अब बात कर लेते हैं जरा इंजन के बारे में। 1.2 लीटर रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल यूनिट है जो आपको फिलहाल यहाँ पर मिलता है। अगर मैं इसके पावर फिगर्स की बात करूँ, खुल जा, हाँ देखो सबसे पहली चीज़ तो इसमें एक अच्छा खासा वेट है। ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह जो है कवर्ड वो आपको दिया जाता है। सेम चीज़ फायरवॉल पर आप नोटिस करेंगे। अंडर द बॉडी में फिलहाल कोई कवरिंग्स वगैरह आपको नहीं दी जाती। पावर फिगर्स की बात करूं तो 118 bhp की पावर है जो बनाता है। 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है जो ये आपके लिए डिलीवर करता है। और अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली वही 14-15 तक का माइलेज है जो कि डिलीवर करेगा। लेकिन हाँ, चलाने वगैरह के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो पहले टाटा का इंजन था वो BS6 2.0 के बाद और थोड़े से रिफाइन ज़रूर हुए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। क्लच वगैरह एकदम लाइट है, हाँ थोड़ा सा ट्रैवल ज़रूर ज़्यादा जाता है उसका। क्लोज करते हैं। अब आप यहाँ से ज़रा एक बार चेकआउट कर लीजिए टाटा नेक्सॉन 2025। 10 लाख रुपए कार का एक शोरूम प्राइस है। अगर आप यही 10 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस में एक बढ़िया फीचर लोडेड कार देख रहे हो ना, तो नेक्सॉन जो है वो आपकी लिस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना वो बहुत सही तरीके से आपको फीचर्स जो है वो डिलीवर करती है। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं, टाटा के साथ एक चीज़ अच्छी भी है कि वैरायटी बहुत है फीचर्स की, तो आप अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट करके पैसे बचा सकते हो, आपके बजट में वेरिएंट आता है।
लेकिन कभी कभार अब जैसे इस वेरिएंट में डिफॉगर नहीं दिया गया, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको लगता है कि यार ये चीज़ और देते तो मैं ऊपर क्यों जाता, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं सेफ्टी के लिए जो कि आपको मिलनी चाहिए। जैसे इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स या रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं दिया, वो 34,000 रुपये जब आप ऊपर दोगे सनरूफ वाला वेरिएंट आएगा उसमें दे दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको सनरूफ के साथ ही जाना है, छोटे वाले से आपका काम चलता है, तो 10,34,000 रुपीज़ उसका एक शोरूम प्राइस है, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। सनरूफ नहीं चाहिए और आपको अगर बाकी सारे फीचर्स चाहिए तो फिर ये वेरिएंट एकदम परफेक्ट है। 10 लाख रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट करता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।